बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम क्लास 5 का यूनिट 4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 4 है हमारे पास डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। अब इस यूनिट में हम सबसे पहले हमारे पास ये देखें, कह रहा है कि डू यू रिमेंबर द लिंक बिटवीन कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन को के लिए इसने हमें ये रिकॉल दिया हुआ है, तो पहले हम इस रिकॉल को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब देखें, फर्स्ट कह रहा है डू यू रिमेंबर द लिंक बिटवीन कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये हमारे पास देखें, डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है और ऊपर हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन दी गई है। तमाम हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है एंड ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ जाती हैं। अब जिस तरह देखें, इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 ज़ीरो आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। जिस तरह 1 फर्स्ट डिजिट हमारे पास 1 आ गया है, सेकंड डिजिट 0 आ जाएगा और 0 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इस तरह इस पार्ट में भी देखें, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 1 ज़ीरो आ रहा है, तो हम राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 0 लगाएंगे, तो 1 डिजिट हमारे पास 2 हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया और आगे 0। इस तरह 0.47 है, 0.47 को हम लिख सकते हैं 47 डिवाइडेड बाय, देखें अगर पॉइंट को हम ख़त्म करें, पॉइंट की सीध में 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे। फिर ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 के साथ हमारे पास 1 2 3 ज़ीरो है, तो अब हम न्यूमिनेटर में राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। जितने ज़ीरो होंगे राइट साइड से उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, तो देखें फर्स्ट डिजिट 3 आ गया, आगे सेकंड डिजिट 0 लगा लिया, थर्ड डिजिट भी 0, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे और आगे एक 0 लगा दिया। तो ये देखें 1 2 3 3 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। 0.8 है, 0.8 को हम लिख सकते हैं 8 बाय पॉइंट की सीध में अगर 1 लगाएं, आगे एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं, 1 के साथ 3 डिजिट हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। 9 1 आगे ये 0 लगा लिया, ये देखें 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और आगे एक 0। यहाँ पर भी 1 के डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 डिजिट आ रहे हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सॉरी, 1 के साथ 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर वाली जो टर्म है इसमें राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो राइट साइड से ये हमारे पास 3 डिजिट होगा, 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। अब इसको भी कॉमन फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए न्यूमिनेटर में 69 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में देखिए पॉइंट की सीध में 1 लगाएंगे, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। 7/10 है, ये हमारे पास हो जाएगा 0.7। अब इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखने के लिए न्यूमिनेटर में हमारे पास 732 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट की सीध में 1 लगाएंगे, आगे 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दिए। अब 14/100 है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 ज़ीरो हैं, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 4 1.0। टू में हमें कहता है कन्वर्ट दी कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है, इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये 2 3 ज़ार 6, 6 + 1 7/2 आ गया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10 के लिए देखें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 5 ज़ार 35 डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ार 10। अब देखें 35/10 है, तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3.5 के, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के साथ 1 ज़ीरो आ रहा था, तो हम राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये 3.5 इसका डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। 1/10 है,
1/10 को भी डेसिमल में लिखते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में 1 के साथ 1 ज़ीरो आ रहा है, तो राइट साइड से हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखिए राइट साइड से 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगा देंगे और आगे ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ गई है। इस मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं। 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21/10 हो गया, और 21/10 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2.1 के। क्वेश्चन 3 में कह रहा है चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इस टर्म को ऊपर इसी तरह लिखेंगे। यह जहाँ पॉइंट था, पॉइंट की सीध में 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट से उतने ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसकी कॉमन फ्रैक्शन आ गई है। इसको भी कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट की सीध में 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट से उतने ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पर भी 3575 डिवाइडेड बाय पॉइंट की सीध में 1 लगाया, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो लगा दी, तो ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन आ गई है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है राइट इनटू डेसिमल। यह हमारे पास जो पार्ट्स हैं इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये देखिए 1000 है, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2005 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 1 के साथ 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है न्यूमिनेटर में राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। 500 आगे पॉइंट लगा देंगे और फिर 2 आ रहा है, तो ये 2.005 ये इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई है। यहाँ पर भी 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा। 9 ऐड करेंगे तो 809 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब 1 के साथ 2 ज़ीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, आगे 8 आ रहा है, तो ये हमारे पास 8.09 इसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। 10 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा। 2000 प्लस 9 किया तो 2009 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब 2009 पे जब 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 200.9 इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई है। देखिए कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। सर्कल डिजिट की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। फर्स्ट पार्ट में जो सर्कल डिजिट है इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू के लिए हम राइट साइड से देखेंगे। राइट साइड पे देखें फर्स्ट वैल्यू वंस होती है, नेक्स्ट टेंस, 100 एंड 1000, तो ये हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 3000। बी पार्ट में इसकी प्लेस वैल्यू के लिए वंस टेंस, तो ये हमारे पास 3 टेंस हैं। 3 टेंस हमारे पास होता है 30। इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास वंस आ जाएगी, तो ये हमारे पास 4 वंस हैं, तो ये 4 वंस हमारे पास 4 ही होता है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर इनटू मल्टीपल ऑफ 10। इनको हमने डेसिमल में चेंज करना है। फर्स्ट हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीपल ऑफ 10 में लिखना है। देखें 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 75। 75 प्लस 4 आ जाएगा 79 डिवाइडेड बाय 25। अब हमने डिनोमिनेटर को मल्टीपल ऑफ 10 में लिखना है। मल्टीपल ऑफ 10 में लिखने के लिए मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में यह हमारे पास हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 4 100 हो गया। न्यूमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 9 आर 36, 6 लगा 3 कैरी, 4 7 आर 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 31 आ गया।
अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 के साथ 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका डेसिमल फॉर्म हमारे पास 3.16 आ जाएगी। इस तरह बी पार्ट में 200 है, 200 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा। 1600 में 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1607 डिवाइडेड बाय 200 आ गया। अब 200 को हम मल्टीपल ऑफ 10 में लिखते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 10 में लिखने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1607 डिवाइडेड बाय 200, इन दोनों को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आ गया। ये 1607 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखें 1607 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यह टर्म आ गई है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 के साथ 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो राइट साइड से मैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो इसका डेसिमल फॉर्म हमारे पास 8.035 आ जाएगी। इस तरह सी पार्ट में भी ये मिक्स फ्रैक्शन थी। 500 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 7000 आ जाएगा। उसमें 65 ऐड किए तो 7065 बाय 500 आ गया। अब डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, और 765 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 14130 आ गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में देखें 1 के साथ 3 ज़ीरो आ रहे हैं, ये 1010 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1413 डिवाइडेड बाय 100। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 के साथ 2 ज़ीरो है, तो मैं राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता हूँ, तो ये हमारे पास 14.13 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में हमें देखें कह रहा है फिल इन लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अभी जो पार्ट ए में 8/100 और राइट साइड पे 8/10 है। फर्स्ट देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम कर लेता हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ रहा है, तो इधर भी मैंने 100 बनाना है, तो ये 8/100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 बनाने के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 8/100 यहाँ पर देखें 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 10, 10 100 हो गया। अभी देखिए दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर न्यूमिनेटर ग्रेटर है और यहाँ पर लेस है, तो यहाँ पर आ जाएगी फिर हमारे पास लेस देन की साइन, यहाँ पर भी लेस देन की साइन आ जाएगी। बी पार्ट में 10/1000 है और 1/100 है, इन दोनों के भी डिनोमिनेटर में सेम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10/1000। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह 10/1000 इसी तरह ही आएगा। ये देखिए 10 1 10 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास 1000 हो जाएगी। ये देखिए दोनों टर्म हमारे पास सेम आ गई हैं, तो इधर हमारे पास इक्वल की साइन आ जाएगी। यहाँ पर भी आप इक्वल की साइन लगा देंगे। इस तरह देखें सी पार्ट में 0.004 है और ये 0.040 है। यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद इधर भी ज़ीरो आ रहा है, इधर भी ज़ीरो आ रहा है, फिर यहाँ पर ज़ीरो है और इधर 4 है, तो ये टर्म हमारे पास ग्रेटर आ जाएगी, ये लेस आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन की साइन आ गई। डी पार्ट में 1.75 है और राइट साइड पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, और 75 ऐड करेंगे तो 175 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। ये 1.75 इसी तरह आएगा।
175 पे जब 100 को डिवाइड करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो हैं, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो यह भी हमारे पास 1.75 आ जाएगा। अभी देखें दोनों टर्म सेम आ गई हैं, तो इधर हमारे पास इक्वल की साइन आ जाएगी। यहाँ पर भी आप इक्वल की साइन लगा देंगे। क्वेश्चन 8 में देखिए कह रहे री राइट दी सेट्स ऑफ डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास कौन सा होता है, इसमें हम नंबर को स्मॉलर टू लार्जर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब देखें सबसे पहले हमने स्मॉलर नंबर लिखना है, तो ये जो 4 नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, इनमें स्मॉलर नंबर हमारे पास कौन सा होगा। ये देखें पॉइंट से पहले सबका 18 आ रहा है, 18 के बाद इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो ये जो 1 वाले ये हमारे पास स्मॉलर होगा 18.143। फिर इससे लार्जर नंबर हमारे पास आ जाएगा 18.341। फिर आ जाएगा 18.413 एंड लास्ट में आ जाएगा 18.431। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में अगर हम स्मॉलर नंबर देखें तो स्मॉलर नंबर ये हमारे पास आ रहा है 0.001। फिर इससे लार्जर आ जाएगा 0.002। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 0.012 और लास्ट में आ जाएगा 0.12। क्वेश्चन 9 में हमने नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लार्जर टू स्मॉलर या इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लार्जर नंबर लिखना है, तो इनमें लार्जर नंबर हमारे पास आ जाएगा 5.6। 5.6 के बाद आ जाएगा 5.36। नेक्स्ट आ जाएगा जी 5.063 और लास्ट में आ जाएगा 5.003। यहाँ पर भी हमने लार्जर नंबर को पहले लिखना है, तो लार्जर नंबर आ जाएगा 11.604। फिर आ जाएगा 11.406, 11.1 एंड लास्ट में आ जाएगा 11.064। तो ये देखिए ये हमारे पास रिकॉल के जो 9 क्वेश्चन थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इजी क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।